पैसे से खुशी मिलती है कि नहीं लोगों को? पैसा कितना महत्व रखता है जीवन में? देखिए महाराज, वो मुझे ऐसा लगता है कि पैसे ज़्यादा होते हैं तो झगड़े ज़्यादा हो जाते हैं। मैंने कहानी सुनी थी कि मुकेश अंबानी सुबह स्कूल से आते थे, सेम शॉर्ट्स उतारते थे और अनिल अंबानी दोपहर को पहन के जाते थे। तो तब तक तो दोनों भाइयों में लड़ाई नहीं थी, पर जब दोनों के पास बहुत अधिक धन हो गया और पिताजी चले गए तो दोनों ने बहुत बैर रखी एक दूसरे से। तो मुझे ऐसा लगता है कि धन जो है उसको सही तरीके से उसका इस्तेमाल होना चाहिए। वो आपके सर पे चढ़ के नहीं बोलना चाहिए, उसकी वजह से आपको रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए। और मुझे लगता है रिश्तों के बीच में धन को लाना ही नहीं चाहिए। अगर आप बड़े परिवार में हैं तो आप कोशिश करिए कि हर जन अपना अपना काम करे, अपनी अपनी कमाई करे। हाँ, कभी किसी को परेशानी हो रही है, कुछ खराबी हो गई तो एक दूसरे की मदद करना बनता है। रिश्ते ज्यादा महत्वपूर्ण है पैसे की अपेक्षा? बिल्कुल महाराज, रिश्ते बहुत कितना पैसा कमाना चाहिए? कहाँ रुक जाना चाहिए कि यार अब बहुत है? देखिए, अभी मैं कौन बनेगा करोड़पति देख रहा था, तो उसमें एक एपिसोड था कि जहाँ एक व्यक्ति बैठा है हॉट सीट पे, और हॉट सीट पे बैठा है, जीते जा रहा है। 10 लाख या 12 लाख रुपए का प्रश्न आया। तो अमिताभ जी ने पूछा कि अगला प्रश्न 12 लाख रुपए के लिए, तो उन्होंने बोला ठहरिए, मैं क्विट करना चाहता हूँ। तो सब लोग शौक हो गए, क्विट क्यों कर रहे हैं, इसके पास तो 3 लाइफलाइन है, तो खेलता रह सकता है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, बोलते जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। तो अगर आपको जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, आपके खर्चे निकल रहे हैं, आपका काम हो रहा है, आपके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपके बच्चे सिक्योर हैं, उनके फ्यूचर की पढ़ाई के लिए, शादियों के लिए आपने अच्छा जोड़ के रखा है, तो आप ऐसे मत करिए कि एक घर बनाया, फिर 2 घर बनाते हो, फिर 4 घर बना लेता हूँ, फिर 10 घर बना लेता हूँ, फिर 20 घर बना लेता हूँ। आप दौड़ रहे हैं पर आपका परिवार पीछे छूट रहा है, आपकी खुशियाँ पीछे छूट रही हैं। तो जहाँ आप पहुँच जाएँ कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, तो आप रुक जाइए। आपने अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लिया, अपने बच्चों को सिक्योर कर लिया, आपकी एक आमदनी आ रही है, फिर आपको भागने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोग ना, जैसे 1 करोड़ रुपए कमाने का एक इच्छा है, जब 1 करोड़ कमा लेते हैं तो उनके 10 करोड़ पाने की इच्छा होती है, 10 करोड़ कमा लेते हैं तो 50 करोड़ की इच्छा होती है, 50 करोड़ कमा लेने पर 100 करोड़ की इच्छा होती है, फिर 200 करोड़ की, फिर 1000 करोड़ की, फिर कंपनी मेरी 10,000 करोड़ की हो, 1 लाख करोड़ की हो। ये इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। इसलिए निष्कर्ष ये निकलता है कि जितना आपके पास है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त। इसलिए हमारे यहाँ कहा कि 8 जथा लाभ संतोषा, जितना मिल जाए उसमें संतोष करना चाहिए। गौधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन है संतोष। अभी भैया ने एक बात और बताई कि अडानी अंबानी जैसे लोगों के पास लाख लाख हजार करोड़ रुपया का कर्जा है? कितना कर्जा है लोगों के ऊपर बैंक का? हजार करोड़ का है, लाखों करोड़ का, 1 लाख करोड़ का कर्जा है इन लोगों के ऊपर। और आप लोगों के ऊपर कितना कर्जा है? किसी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। किसी के ऊपर होगा तो 10 लाख का होगा, 20 लाख का होगा, 25 लाख का होगा। चुका दो फटाफट मेहनत करके। लेकिन परेशान होने की बात नहीं है। अडानी अंबानी के ऊपर इतना कर्जा है, आपके ऊपर एक भी कर्जा नहीं है, तो बताओ सुखी कौन? आप लोग सुखी हैं कि वो लोग सुखी हैं? आप सुखी हैं। इसलिए कमाओ, मेहनत करो, पर टेंशन लेने का नहीं, बिंदास खुशी खुशी कमाने का और खुश रहने का। उतना ही कमाओ जितने की ज़रूरत है। और बच्चों के लिए कमा के रखते हैं लोग, तो सही है बच्चों के लिए कमा के रखना। वो तो कहते हैं ना महाराज, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। हमने पीछे देखा है कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने बहुत पैसे बचाए, फिर उनके बच्चों ने उसको उड़ा दिया। कई ऐसे लोग देखे जिनके पास कुछ भी नहीं था और उन्होंने बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छे बिजनेसेस बना दिए जी। आज जितने बिलियनियर्स हैं, जिनके पास सबसे ज़्यादा धन है, उसमें से 75% लोग फर्स्ट जनरेशन है, यानी उनके पास बाप दादा का नहीं है। हाँ। तो अगर 100 बिलियनर हैं तो 75 लोग ऐसे हैं जो खुद से बने हैं, सिर्फ 25 लोग ऐसे हैं जो पीछे से धन लेके आए हैं, मतलब जिनके फादर या ग्रैंडफादर के पास पैसे रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है, और यही एक जीवन काल में आप अपने आप को अपने लिए बहुत अच्छी वेल्थ बना सकते हैं। और बच्चों के लिए उतना चले, जैसे बिल गेट्स हैं, उनकी खुद की नेटवर्थ 200 बिलियन है, $200 बिलियन है, पर उन्होंने तीनों बच्चों को सिर्फ $10 मिलियन दिए।
$200 बिलियन है। मतलब तीनों बच्चों के खाते में $67 बिलियन आ सकते थे। वो $67 बिलियन की जगह $10 मिलियन दिया, यानी कि दशांश भी नहीं दिया, जैसे हम दशांश कहते हैं, दशांश भी नहीं दिया, एकांश दिया, मतलब 1% दिया है। तो क्यों दिया है? क्योंकि वो नहीं चाहते उनके बच्चे बिगड़े, बाकी वो पूरा दान करने वाले हैं। पूरा अच्छा, पैसा वो दान देखो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि उनके 3 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, बेटियां, बेटा नहीं है, बेटा नहीं, 3 बेटियां हैं, और उन्होंने अपने बेटे को केवल जरा दशांश भी, अपनी कमाई का 10% भी नहीं दिया। नहीं दे रहे। मतलब 100 रुपए की संपत्ति है उनकी, तो बच्चों को उन्होंने 8-8 रुपए दे दिया कि भाई 8-8 रुपए ले लो। 8 रुपए कुल मिला के दिया महाराज, तीनों को 8 रुपए कुल मिला के 92 रुपए नहीं दिया, 92 रुपए दान कर दिया है। 92 रुपए दान कर दिया, 8 रुपए 3 बच्चों को बांट दिया कि जाओ आप कमाओ, अपने से खड़ा करो, हमने जो कमाया दान करेंगे। अच्छा है, लोक परलोक दोनों सवर जाएगा। बिल्कुल यही जीवन। आजकल आप लोग क्या करते हैं कि बस कमा के ना, वो बस बच्चों के लिए बच्चे गधे पैदा किए हो क्या? अरे अच्छे बनाओ बच्चों को, सेल्फ डिपेंड बच्चों के लिए कर रहे हैं। क्यों बच्चे अपाहिज है क्या? वो खुद करें ना अपने लिए। हम पाल पोस के बड़ा कर दिए, खिला पिला के उनको पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बना, जा बेटा अब कमा। पैसे देने की जरूरत नहीं है। आपके पिता ने आपको जन्म दे दिया, इसके लिए पिता का धन्यवाद दो और मेहनत करके कमाओ। पिता से 1 रुपए की उम्मीद मत करो। मैंने जीवन में जो कुछ किया है बचपन से आज तक केवल मेहनत की है। हमने अपने पिता से बचपन में केवल आखिरी बार मेला देखने गए थे तो पिताजी से पैसे मांगे थे, तो हमारे पिताजी ने मुझे आखिरी बार 2 रुपए दिए थे, सिर्फ 2। मेरे पिताजी ने मुझे आखिरी बार पैसे कब दिए? मेला घूमने के लिए, और 2 रुपए दिए। उसके बाद आज तक की डेट में मैंने पिताजी से 1 रुपए नहीं मांगा, 1 भी रुपए नहीं मांगा। पढ़ाई की तो पढ़ाई पुस्तकें भी अपने पैसे से खरीदता, जी जी, कॉपी कलम भी अपने पैसे से, पढ़ता कमाता, पढ़ता कमाता, पढ़ता कमाता। तो ये जीवन का अच्छी सीख है जीवन की। आपने बहुत अच्छी बातें की। कुछ अपने से बताइए, लोगों को कैसे मोटिवेशन मिले, किस तरह से वो आज ना व्यक्ति ना, लोग ये नेगेटिव सोच लेते हैं, नहीं हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसे लोगों को कैसे आप मोटिवेट करेंगे कि जो ये मानसिकता बना बैठे कि नहीं हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, अब हम कुछ नहीं करते। कुछ लोग तो आत्महत्या करने का सोच लेते हैं। अब जैसे 10वीं फेल हो गए बच्चा, या 12वीं, या आगे कोई नहीं लग पाई नौकरी, बहुत सारे बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। तो क्या करें कि ये नेगेटिविटी दूर रहे? आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, उनको कैसे सोचना चाहिए? महाराज, हम जो सबसे ज़्यादा बात करते हैं ना किसी के साथ, तो वो अपने साथ ही करते हैं। हम किसी और के साथ ज़्यादा बात नहीं करते, हम अपने साथ करते हैं, जिसे हम सेल्फ टॉक कहते हैं, कि हम खुद से क्या बातें कर रहे हैं। तो जब हम खुद से जो बात कर रहे होते हैं ना, हम अपने खुद के माइंड को वो इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं। तो अगर हम अपने माइंड को गलत इंस्ट्रक्शन देंगे, जैसे आप कोई बच्चा है, उसको अगर सही इंस्ट्रक्शन देंगे कि इस तरीके से करना है, इस तरीके से, वो सही तरीके से करेगा। पर अगर आप उसी बच्चे को गलत इंस्ट्रक्शन दोगे, डांटोगे, सिर्फ उसको वो करोगे, जलील करोगे, तो उसके मन में भी एक अभाव पैदा होगा कि नहीं मैं गलत हूँ, मैं शायद छोटा हूँ। एक एक्सपेरिमेंट हुआ, एक व्यक्ति ने चावल के 2 ग्लास रखे। एक चावल को वो रोज गाली देता था, गाली दे दनादन गाली देता, तू गंदा है, तू ऐसा है, तू वैसा है। और दूसरे ग्लास के चावल को बहुत प्रेम देता था, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो। 1 महीने के अंदर जो चावल को वो गाली दे रहा था वो काले पड़ गए, और जिनको वो प्रेम दे रहा था वो वैसे के वैसे रहे। तो जब भी गाली में या गंदे सेल्फ टॉक में या नेगेटिव सेल्फ टॉक में इतनी ताकत है कि वो आपके ब्रेन से कुछ भी करा सकता है। 6ठे अध्याय में आप भी जानते हैं महाराज कि अर्जुन ने कहा था कि मैं विंड यानी कि हवाओं को कंट्रोल कर सकता हूं, पर अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता। उन्होंने एक श्लोक में कहा था कि मैं विंड को कंट्रोल कर सकता हूं, अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता हूं। और कृष्ण भगवान का जवाब उस पर बहुत खूबसूरत था। उन्होंने पहले इस बात को एक्नॉलेज किया कि हाँ तुम सही कह रहे हो, माइंड को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, पर आप इसको कर सकते हो 2 चीज़ों से, निरंतर अभ्यास और वैराग्य। तो अगर हम भी निरंतर अभ्यास करें, कहा ना अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। बिल्कुल। तो अर्जुन ने यही सवाल किया था, चंचलम ही मनः कृष्ण।
चंचलम ही मन कृष्णा। मेरा मन बड़ा चंचल है, क्या करूं श्री कृष्ण। तब जी। भगवान ने कहा कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। बिल्कुल। हे अर्जुन, अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। महाराज हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। भगवत गीता, भागवतम और कौतल्य का अर्थशास्त्र, अगर ये किताबें हम पढ़ने लग जाएं, हमें कोई इंग्लिश बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें कोई यूट्यूब का चैनल देखने की जरूरत नहीं है, कोई मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं है। हम इन किताबों को थोड़ा सही तरीके से इसका जो है अध्ययन करें, इसको पढ़ें और उसी से हमारा जो है जीवन संवर जाएगा। तो मैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अपने आप से गलत बातें मत करो, अपने आप को गलत इंस्ट्रक्शन मत दो, अपने आप से जो बातें करते हो उसमें पॉजिटिव बातें करो, अचीवमेंट की बातें करो, जो चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं वो लिखो, लिख के जिन्होंने वो जिंदगी में अचीव किया उनसे बात करो, उनसे पूछो उन्होंने क्या किया है। क्योंकि मैंने क्या कहा, गुरु और सत्संग, अगर आपने गुरु सही पकड़ लिया और सत्संग सही लोगों के बीच में बैठ गए, आपको कोई नहीं हरा सकता।